बड़ी खबर आई दिल्ली के नजदीक गुरुग्राम से। वहां दिव्या पाहुजा नाम की मॉडल की हत्या से जुड़ा एक नया वीडियो सामने आया। यह वीडियो गुरुग्राम के उसी सिटी पॉइंट होटल का बताया गया जहां दिव्या के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस वीडियो में 2 जनवरी को दिव्या अपने कारोबारी दोस्त अभिजीत सिंह और उसके एक साथी के साथ होटल के रिसेप्शन पर खड़ी नजर आई। एक रोज पहले भी इस हत्याकांड से जुड़ा एक वीडियो सामने आया था और उसमें 2 लोग होटल के कमरे से कपड़े में लपेटकर दिव्या के शव को ले जाते नजर आए थे और आरोप है कि गुरुग्राम के बलदेव नगर की रहने वाली दिव्या की उसके कारोबारी दोस्त अभिजीत सिंह ने ही गोली मारकर हत्या कर दी। यह वारदात गुरुग्राम के सिटी पॉइंट होटल में अंजाम दी गई। जांच के दौरान इस सनसनीखेज वारदात का एक नया वीडियो भी सामने आया और उस वीडियो में 27 साल की दिव्या पाहुजा अपने कारोबारी दोस्त अभिजीत सिंह के साथ सिटी पॉइंट होटल के अंदर दाखिल होती दिखी। बताया गया कि यह होटल आरोपी अभिजीत का ही है। वीडियो में उन दोनों के अलावा अभिजीत का एक साथी भी नजर आया। यह वीडियो 2 जनवरी सुबह करीब 4:15 बजे का है। जांच के दौरान पता चला कि नए साल पर दिव्या अभिजीत के साथ घूमने गई थी और फिर अगले दिन वो अभिजीत के साथ उसके गुरुग्राम के होटल सिटी पॉइंट पहुंची थी। होटल में जाने के बाद तीनों काफी देर तक रिसेप्शन पर खड़े होकर वहां मौजूद कर्मचारी से बातचीत करते रहे। आरोपी अभिजीत कर्मचारी से बात करता रहा जबकि उसके पीछे खड़ी होकर दिव्या अपना मोबाइल खंगालती रही। उनसे थोड़ी दूरी पर अभिजीत का साथी भी खड़ा रहा। कुछ देर बाद तीनों रिसेप्शन से थोड़ा हटकर बात करने लगे। इसके बाद दिव्या और अभिजीत वहां से निकल गए जबकि अभिजीत का वो साथी वहीं खड़ा होकर होटल के कर्मचारी को कुछ समझाने लगा। हालांकि थोड़ी देर बाद वो भी वहां से निकल गया। पुलिस की जांच में पता चला कि अभिजीत और दिव्या होटल के कमरा नंबर 111 में रुके थे। आरोप है कि उसी कमरे में किसी बात पर हुए विवाद के बाद अभिजीत ने दिव्या की गोली मारकर हत्या कर दी और पुलिस सूत्रों के मुताबिक दिव्या की हत्या करने के बाद अभिजीत उसके शव को ठिकाने लगाने में जुट गया। होटल में हुई इस वारदात के बाद का भी एक वीडियो सामने आया और उस वीडियो में 2 जनवरी की रात करीब 11:15 बजे 3 लोग होटल के कमरा नंबर 111 की तरफ जाते दिखाई दिए। जांच में पता चला कि इनमें एक आदमी आरोपी अभिजीत था जबकि बाकी के 2 लोग होटल के कर्मचारी थे। उनमें एक का नाम हेमराज है जो वहां साफ सफाई का काम करता है जबकि दूसरे का नाम ओम प्रकाश है जो रिसेप्शन पर काम करता है। थोड़ी देर बाद हेमराज और ओम प्रकाश दिव्या के शव को घसीटकर बाहर निकालते दिखाई दिए। उन लोगों ने उसके शव को एक कपड़े में लपेट रखा था। पता लगा कि एक लड़की की लाश को वहां से डिस्प्लेस किया गया 3 लोगों द्वारा। वीडियो में सिर्फ हेमराज और ओम प्रकाश ही नहीं नजर आए बल्कि उनके पीछे वहां 2 और लोग भी खड़े थे। बताया गया कि ये दोनों लोग अभिजीत के साथी थे जिन्हें उसने शव को ठिकाने लगाने के लिए बुलाया था और पुलिस के मुताबिक अभिजीत के इशारे पर दोनों कर्मचारियों ने पहले दिव्या के शव को बाहर निकाला, फिर उसे होटल के बाहर खड़ी एक कार में रख दिया। जांच में पता चला कि वो कार आरोपी अभिजीत की ही थी और सूत्रों का दावा है कि उसी कार से अभिजीत के साथियों ने दिव्या के शव को ठिकाने लगा दिया। जांच में यह बात भी सामने आई कि दिव्या की गोली मारकर हत्या करने के बाद अभिजीत ने फौरन अपने 2 दोस्तों को वहां बुला लिया था। सूत्रों का दावा है कि होटल के सीसीटीवी वीडियो में जो 2 लोग नजर आए वो वही थे। पुलिस के मुताबिक अभिजीत ने उन दोनों को दिव्या के शव को ठिकाने लगाने के लिए 10 लाख रुपए की मोटी रकम भी दी थी। इसके बाद वो दोनों दिव्या के शव को अभिजीत के नीले रंग की कार में लेकर फरार हो गए और सूत्र बताते हैं कि अभिजीत के साथी शव को ठिकाने लगाने के लिए पंजाब की तरफ निकले थे। हालांकि बाद में पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपी अभिजीत और होटल में काम करने वाले 2 कर्मचारियों हेमराज और ओम प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस शव ले जाने वाले अभिजीत के 2 साथियों की तलाश में जुटी है। इनके अलावा पुलिस उस आदमी को भी ढूंढ रही है जो 2 जनवरी की सुबह अभिजीत और दिव्या के साथ होटल में आया था। हालांकि पुलिस को अभी तक दिव्या की बॉडी नहीं मिली। शव की तलाश में पुलिस की एक टीम पंजाब की तरफ रवाना हुई। सूत्रों का दावा है कि पुलिस की पूछताछ में अभिजीत ने दिव्या पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया और उसी वजह से वो दिव्या से किसी भी कीमत पर छुटकारा चाहता था। सूत्रों का दावा है कि दिव्या के पास अभिजीत के कुछ वीडियो और अश्लील तस्वीरें थी। आरोप है कि वो उन तस्वीरों के बदले अभिजीत को पिछले कुछ महीनों से ब्लैकमेल कर रही थी। सूत्र बताते हैं कि पूछताछ में आरोपी अभिजीत ने यह भी बताया कि वो आए दिन उन तस्वीरों के बदले उससे पैसों की डिमांड करती थी और अभिजीत का दावा है कि दिव्या पहले भी उससे खर्च के लिए रुपए लेती रहती थी लेकिन इन तस्वीरों के बदले में वो मोटी रकम ऐंठना चाहती थी।
वीडियो शूट आउट किए कैमरे की सहायता से और उसके बाद उसको पैसे मांगने लगी। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में अभिजीत ने यह भी दावा किया कि वो दिव्या के ब्लैकमेल किए जाने से बुरी तरह परेशान हो चुका था, क्योंकि कई बार पैसे देने के बाद भी दिव्या उन तस्वीरों को डिलीट नहीं कर रही थी और इसी वजह से उसने दिव्या की हत्या करने का मन बना लिया था। और दावा है कि इस वारदात को अंजाम देने के लिए अभिजीत ने पूरी प्लानिंग की थी। सूत्र बताते हैं कि पूरी तैयारी के साथ ही नया साल बनाने के बाद वो 2 जनवरी को दिव्या को लेकर गुरुग्राम के सिटी पॉइंट होटल पहुंचा था और उस होटल में दोनों कमरा नंबर 111 में रुके थे। सूत्रों का दावा है कि पूछताछ में अभिजीत ने बताया कि वो हर हाल में दिव्या के मोबाइल में मौजूद अपनी अश्लील तस्वीरों को डिलीट करना चाहता था, लेकिन दिव्या बेहद शातिर थी। पुलिस के मुताबिक उसे इस बात का पता था कि अगर उसने तस्वीरों को डिलीट कर दिया तो वो फिर अभिजीत से पैसों की डिमांड नहीं कर पाएगी। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि अभिजीत बार बार उससे तस्वीरें डिलीट करने की गुजारिश करता रहा। जब वो 2 जनवरी की रात को यहाँ पर लेकर आया था तो उस दौरान उन दोनों का उस कमरे में, जो कमरा नंबर 111 था, वहां पर झगड़ा हुआ। सूत्रों का दावा है कि दिव्या न तो तस्वीरें डिलीट कर रही थी और न ही वो अभिजीत को मोबाइल का पासवर्ड बता रही थी। इसी वजह से दोनों के बीच होटल में जमकर झगड़ा हुआ और उसी दौरान अभिजीत ने पिस्तौल से दिव्या के सिर में गोली मार दी। वारदात के बाद जब पुलिस होटल के कमरे में पहुंची तो वहां दीवारों पर खून के छींटे पड़े हुए थे। लेकिन दिव्या पाहुजा हत्याकांड में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब जांच के दौरान पुलिस को आरोपी अभिजीत सिंह के बिंदर गुर्जर नाम के गैंगस्टर से जुड़े होने का पता चला। गैंगस्टर बिंदर गुर्जर इस वक्त मुंबई की जेल में बंद है। सूत्र बताते हैं कि बिंदर गुर्जर के इशारे पर ही 2016 में दिव्या ने संदीप गाडोली की मुखबिरी की थी, जबकि दिव्या पाहुजा गैंगस्टर संदीप गाडोली की दोस्त थी। लेकिन सूत्रों के मुताबिक इसके बाद भी गैंगस्टर बिंदर गुर्जर के कहने पर दिव्या संदीप से मिलने 2016 में मुंबई गई थी। सूत्र बताते हैं कि उसी दौरान दिव्या ने सोशल मीडिया पर अपनी लोकेशन शेयर की थी। उसी को ट्रेस करते हुए पुलिस ने गैंगस्टर संदीप का एनकाउंटर कर दिया था। असल में गैंगस्टर बिंदर गुर्जर और संदीप गाडोली के बीच दुश्मनी थी, क्योंकि गुरुग्राम का रहने वाला गैंगस्टर बिंदर गुर्जर पूरे शहर पर राज करना चाहता था। लेकिन उसकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा संदीप गाडोली था। सूत्रों का दावा है कि इसीलिए उसने उसे खत्म करने के लिए उसकी दोस्त दिव्या पाहुजा को ही अपने पाले में कर लिया था। सूत्र ये भी बताते हैं कि संदीप की मौत के बाद दिव्या हरियाणा के हिसार के रहने वाले अभिजीत सिंह के संपर्क में आई थी और जांच में ये बात सामने आई कि अभिजीत गैंगस्टर बिंदर गुर्जर का करीबी है। और सूत्रों का दावा है कि गैंगस्टर बिंदर गुर्जर के इशारे पर ही अभिजीत ने दिव्या की गोली मारकर हत्या कर दी, क्योंकि मुंबई में 2016 में हुए गैंगस्टर संदीप गाडोली एनकाउंटर केस में दिव्या मुख्य गवाह थी। और दावा है कि उस दौरान मुंबई पुलिस की पूछताछ में दिव्या ने गैंगस्टर बिंदर गुर्जर का सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया था। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि गैंगस्टर बिंदर ने ही गुरुग्राम पुलिस को इस बात की जानकारी दी थी कि गैंगस्टर संदीप गाडोली मुंबई के अंधेरी के एक होटल में छिपा है। इसके बाद 7 फरवरी 2016 को हरियाणा पुलिस ने संदीप का एनकाउंटर कर दिया था। और सूत्र बताते हैं कि एनकाउंटर के वक्त दिव्या भी मुंबई के उसी होटल में मौजूद थी। और जब मुंबई पुलिस ने जांच शुरू की तो इस केस में दिव्या को गवाह बना लिया। पुलिस सूत्रों का दावा है कि पूछताछ में दिव्या ने यह दावा किया कि गुरुग्राम पुलिस की मदद से गैंगस्टर बिंदर गुर्जर ने संदीप का एनकाउंटर करवाया था। इसके बाद मुंबई पुलिस ने एनकाउंटर करने वाली गुरुग्राम पुलिस की टीम में शामिल कई अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया था। इसीलिए पुलिस के सूत्र बताते हैं कि बदला लेने के लिए गैंगस्टर बिंदर गुर्जर ने अपने करीबी अभिजीत से दिव्या की हत्या करवा दी। और इसी बीच गुरुग्राम पुलिस ने पंजाब के पटियाला से आरोपी अभिजीत की BMW कार बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक ये वही कार है जिसकी डिक्की में अभिजीत ने होटल कर्मचारियों से दिव्या पाहुजा के शव को रखवाया था और फिर अपने 2 दोस्तों को उसने कार सौंप दी थी ताकि वो दिव्या के शव को आसानी से ठिकाने लगा सके। पुलिस के मुताबिक शव को ठिकाने लगाने के लिए अभिजीत ने बलराज और रवि बंगा नाम के 2 आदमियों को दिल्ली से बुलवाया था। आरोपी बलराज मोहाली का रहने वाला है, जबकि रवि बंगा का घर हरियाणा के हिसार में है। जांच के दौरान ये बात भी सामने आई कि अभिजीत ने होटल से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर दोनों आरोपियों को अपनी BMW कार सौंप दी थी। उसी दौरान उसने दोनों को 10 लाख रुपए भी दिए थे। हालांकि पुलिस ने अभिजीत की उस कार को पंजाब के पटियाला से ढूंढ निकाला। जो BMW गाड़ी है वो पटियाला बस स्टैंड पे डिटेक्ट हो गई है। हमारी टीम वहाँ पहुँच गई है। पुलिस को कार से दिव्या का शव नहीं मिल सका,
क्योंकि अभिजीत की BMW कार की डिक्की बंद है, जिसे खोलने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा पुलिस कार को पटियाला ले जाकर छोड़ने वाले आरोपी बलराज और रवि बंगा को भी ढूंढने में जुटी है। उधर गुरुग्राम पुलिस की एक टीम आरोपी अभिजीत की BMW कार की डिक्की खोलने में कामयाब हो गई, ऐसी खबर है। और यह कार पंजाब के पटियाला में बरामद हुई। लेकिन जैसे ही पुलिस ने कार की डिक्की खोली, उसके होश उड़ गए, क्योंकि कार में मॉडल दिव्या पाहुजा का शव नहीं मिला। इसी वजह से आशंका यह जताई जा रही है कि कार को पटियाला बस स्टैंड पर खड़ा करने से पहले ही आरोपी अभिजीत के दोस्तों ने दिव्या पाहुजा के शव को कहीं ठिकाने लगा दिया। इसीलिए पुलिस उन 2 आरोपियों की तलाश में जुट गई है, जो अभिजीत की BMW कार की डिक्की में दिव्या के शव को ठिकाने लगाने के लिए निकले थे।